हेलो, माय नेम इज़ अभय। और अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम शायद मेरी कहानी को रिलेट कर पाओ एंड ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। मैं वो बंदा हूँ जो एक टाइम जेई मेंस के टेस्ट में टॉप 10 में आता था एंड जेई एडवांस में टॉप 25 में आता था और आज मेरा जेई क्लियर भी नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी गलती है जो शायद मैं नहीं करता तो आज मैं वहाँ होता। मतलब एक सिंगल मिस्टेक पूरी जो रहता है ना बटरफ्लाई इफेक्ट, वैसा हुआ मेरे साथ। चलिए स्टोरी स्टार्ट होती है तब जब मैं 10th का रिज़ल्ट का वेट कर रहा था। तब किसी ने कहा जाओ एंड टेस्ट दो एंड मैंने तभी डिसाइड किया था कि जाता हूँ जेई का करूँगा क्रैक एंड आई विल गेट आईआईटी। फिर मैंने शहर चुना। मार्च में मैं कोटा गया और मैंने ज्वाइन किया तो फेमस एलन। स्टार्टिंग के दिन ऑनेस्टली मैं बहुत फोकस था। आई वॉज डेड सीरियस अबाउट जेई। मैं ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ता था बिकॉज मेरी हैबिट बनी हुई थी 10th तक में कैसे पढ़ना है, 10 बजे तक सोना है, 5 बजे मैं उठ जाता था, ऐसे था मेरा। टेस्ट में टॉप रैंकर में था, 7 आया, 6 आया, 12th आए, ऐसे रैंक अच्छे आने, सब परफेक्ट चल रहा था। लाइफ लग रही थी कि क्या इजी यार, आराम से हो जाएगा। बट फिर आया द टर्निंग पॉइंट। जुलाई मेरे भैया की शादी थी और सिर्फ एक वीक के लिए घर आया था, ओनली 1 वीक, और वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तुमने अप्रैल 2006 का आरसीबी का फाइनल मैच देखा ही होगा। कितने सेट थे यार आरसीबी के दोनों ओपनर्स। फिर एक विकेट गिरा, सिर्फ एक झटका लगने से पूरा का पूरा गेम पलट गया। मेरे साथ भी वही हुआ। सिर्फ एक वीक क्लास न करने से, सिर्फ एक ब्रेक की, एक छोटे से ब्रेक की वजह से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। वापस आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक चैप्टर मिस हो गया, बस एक चैप्टर। लेकिन दिमाग ने क्या बोला, तू सब कुछ मिस कर रहा है, तू पीछे रह गया है। उस वक्त शुरू हुआ था काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स ख़त्म हुआ था और उसमें वो चीटी उटी वाला आया था कि कटोरे में चीटी इतना एंगल है तो tan थीटा निकाल, वो वाला। एंड मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे अंदर जो घबराहट बढ़ गई, मैंने बैलेंस पढ़ाई छोड़ दी। अब मैं 12-14 घंटे पढ़ने लगा। यूट्यूब पे भी जिसको देखो तो वो यही बोलता था, अगर निकालना है तुमको जेई वेई तो 14 घंटे पढ़ो। मैं भी जानवरों की तरह लग गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ रट रहा था और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटने लगा। फिर आई मेरी लाइफ की सबसे डेंजरस चीज़, इन्वायरमेंट। मेरे रूममेट्स। मैंने ट्रिपल बेड लिया था। एक बंदा दुनिया की सारी सीरियल्स को देखने वाला, मतलब कोई भी हो जाए, चाइनीज़, कोरियन, तुर्किश, पाकिस्तानी, भाई वो ज़मीन में से खोद कर भी निकाल लेगा वो सीरियल, सिर्फ उसको वो मिलनी चाहिए। इंस्टाग्राम देखता था, रील में कोई भी मिल गई तो ज़मीन में से खोद कर भी निकाल लेता था वो। एंड द सेकेंड वन, अलग ही दीवाना, मूवीज़, वेब सीरीज़, कुछ भी हो जाए सब देखता है। हर टाइप का कंटेंट, के ड्रामा, जैपनीज़ ड्रामा, कुछ भी हो जाए, मूवीज़, एडल्ट मूवीज़, सब चीज़। तीसरा द गेमर, द बीस्ट। भाई वो जानवर था, 4-4, 5-5 आईडी बना करके गेम खेलता था। पहले मैं उनको मना करता था, लेकिन फिर मैं भी फ्लो में बह गया यार। वो 3 बोला, इसमें 2 मेरे रूममेट थे और एक बगल का था, वो आता था हमारे ही रूम में रहता था। और फिर कभी छूटा नहीं ये लत। मैं उन लोग से अलग था। मैंने अलग चीज़ शुरू की, एनिमे। मेरे को पता ही नहीं चला मैं कब उसमें क्या हुआ, बोल गुम हो गया। गुम है किसी के प्यार में, मैं एनिमे के प्यार में गुम हो गया। वन पीस, नारुतो, अटैक ऑन टाइटन, ब्लैक क्लोवर, जो भी मिले सब देख डाला। यूट्यूब पे सर्च कर करके देखता था टॉप 10 एनिमे, टॉप 25। एंड मुझे लगा कि अरे मैं थोड़ा आराम ही तो कर रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा, नया चैप्टर आएगा तो वापस से शुरू करूँगा। लेकिन क्या, मैं धीरे धीरे अपनी बर्बादी की ओर जा रहा था। एंड उसके बाद आया डेंगू का फेस। एक लड़के को इतना भयानक डेंगू हुआ कि उसको तो पानी चढ़ाना पड़ गया, आईवी ड्रिप लिटरली। फिर मैं घर आया, फिर दशहरा, दिवाली, टाइम बस निकलता गया। वापस आया, सोचा कमबैक करूँगा, लेकिन मैंने एक और बड़ी गलती की। मैं प्रेजेंट छोड़ के पास्ट में चला गया एंड जो फिर से मैंने शुरू से स्टार्ट किया, एनएलएम, काइनेमैटिक्स,
यही शुरू किया मैंने एंड मेरा 11th गायब हो गया। 12th शुरू हुआ लेकिन मैं 11th में लगा था और फिर से कुछ हाथ से निकल गया। वापस से रूम का इन्वायरमेंट वैसा हो गया। सच बोलूँ मुझे लगता था ये सब्जी मंडी है, गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता यार। मान लो खाना था ये, कौन सा खाना तुम समझ लो। कोई गेम खेल रहा है, कोई एनिमे देख रहा है, कोई सीरीज़ वेब सीरीज़, और कोई रूम में ही क्रिकेट खेल रहा है यार। रूम में शॉर्ट बाउंड्री खेल रहे हो, समझो इतने छोटे से रूम में तुम शॉर्ट बाउंड्री खेल रहे हो। फिर हमारा टेरेस का गेट खुला एंड वहाँ पे लिटरली लोगों ने शॉर्ट बाउंड्री शुरू कर दिया, क्रिकेट खेलने लगे। कोई गेमर्स थे बैठ के कोनों में खेलते थे और पढ़ाई नाम की रह गई थी। और एंड रिजल्ट मेरा जेई क्लियर नहीं हुआ। लोग बोलते हैं मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, ये सब फालतू की चीज़ है यार। 70-80% लोग, लिटरली 70-80% लोग जो जेई तैयारी करने जाते हैं एंड उसमें से 30-40% ऐसे होंगे जो नए शहर में जाते होंगे एंड नए एनवायरनमेंट में जाते हैं एंड वो क्या बोलते हैं, रिबेलियन शुरू हो जाता है उनका। मतलब कि अपने अनुसार लाइफ जीना चाहते हैं एंड वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। कोई नशे का आदी, कोई प्यार में डूबा आशिक, कोई गेमर, कोच को तो कुछ भी नहीं करना, उसको सिर्फ सोना है और मोबाइल देखना है। और सब डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं यार नए शहर में आकर के। उनको लगता है आज़ादी मिल गई, कोई खेले जा रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई मूवीज़ देख रहा है, कुछ भी नहीं निकलता है। फिर लास्ट में वीडियोस देखेंगे 7 दिन में 150 कैसे लाएं, लिटरली 15 दिन में 200 कैसे लाएं, 10 दिन में कमबैक कैसे करें। भाई तुम्हें खुद पे भरोसा है, एक शब्द नहीं पढ़ा और तुम डायरेक्ट मार दोगे, तुक्का मार दोगे। तुक्का स्ट्रैटेजी भी देख के जाते हो, सब बकवास, सब फालतू। जब तक तुम्हें कुछ आता ही नहीं भाई, एक फंक्शन है, एक इंटीग्रेशन तुम सॉल्व करके दिखाओ, तुक्का मार पाओगे, 7 दिन में 150 लाओगे। एक उसका इन्वर्स वाला इंटीग्रेशन करके दिखाओ, हवा निकल जाएगी। अगर बेसिक ही नहीं आता तो कुछ नहीं होने वाला, तुम घंटा कुछ उखाड़ोगे। तो मैं बताने वाला हूँ अपनी गलतियों से 3 चीज़ बताऊँगा। पहला, इन्वायरमेंट चूज़ करो, मतलब गलत लोग के साथ रहना बंद करो यार। सिंगल रूम ले लो, नहीं तो जो लोग हमेशा पेरेंट्स के साथ रहें, वो मतलब जिसको तैयारी करनी है, सीरियस हो, वो कोई गार्डियन को साथ में रखे जो उस पर निगरानी कर पाए यार, नहीं तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। एक दिन की भी गलती और तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। सो हमेशा किसी के गार्डियन में पढ़ो। हम जो लड़के घर पे तैयारी करते हैं वो भी ऐसे ही धीरे धीरे भटक जाते हैं। पहले तो पढ़ेंगे एंड फिर धीरे धीरे इंटरनेट में गुम हो जाएंगे, गलत आदतें। लिटरली मैं तो बताना ही भूल गया, 12th मंथ एनिमे की जगह उसके बाद वेब सीरीज़ बोलो, नॉवल, वेब नॉवल, लिटरली मानवा मांगा जो भी रहे मैंने सब ख़त्म कर दिया। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, ग्रेट डोमिनिक एम्परर और भी कई थे। मैं थोड़ा भी सीरियस हो गया तो भूल गया, थोड़ा छोड़ दिया मैंने। और सेकंड था कि मोबाइल को कंट्रोल करो, नहीं तो मोबाइल आपको कंट्रोल करोगे। सोओगे मोबाइल के साथ, उठोगे मोबाइल के साथ, खाओगे मोबाइल के साथ। लिटरली मैंने देखा हॉस्टल में, मेस में जो नीचे खाते होंगे, मोबाइल में देख रहे हो, खा रहे हो, आप लिटरली खा रहे हो। चौथा, अगर कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो उसको छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस होते होंगे, डाउट क्लासेस होते होंगे यार, उसमें जाके कर लेना, पर जब क्लास हो तो उसे मिस मत करना, प्रेजेंट में रहो यार। और अगर कंट्रोल नहीं है तो मैंने बोला ये कि किसी गार्डियन को रखो, बाप को लेकर जाओ, माता जी को लेकर जाओ, उनको देखते ही तुम्हारी फट जाएगी और तुम कोई गलती करोगे ही नहीं। मैं फेल हुआ ताकि तुम ना हो, बस इतना ही। लिटरली कोई लोग गांव से आते हैं तो गांव वालों की सोच क्या रहती है कि इसको नज़र लग गई, बेटे नज़र नहीं लगती, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया वहाँ पे जाकर। तो अंधविश्वास से बचें, नज़र इज़ नॉट रियल, तुम बेकार हो गए, तुम बद्दे हो। ये सुनो, लाइन सुनो, ये सब ये मैंने सुना है, मैंने अपने आप को भी बोला था। देखो, एक गलत लाइफ, एक गलती तुम्हारी लाइफ को बिगाड़ सकती है, एक गलत स्टेप तुम्हारा लाइफ पलट जाएगा। लेकिन अपनी मिस्टेक को सुधारो यार। फेलियर मतलब ये नहीं होता कि तुम सब छोड़ दो। मैंने अभी एग्ज़ाम दिया एंड मेरा देखो जेईई मेंस नहीं हुआ, बट मैं फोकस हो गया, मैंने हॉस्टल छोड़ दिया। फिर मैंने 3 महीने खूब
रगड़ कर पढ़ाई की। एंड लिटरली मेरे एग्ज़ाम्स में अच्छे आए 12th में। एंड लिटरली मेरा JEE मेंस नहीं हुआ तो मैंने WBJ किया, CUET किया, एंड बिलीव मी दोनों निकल गया मेरा। मेरे पास सिर्फ 12th की नॉलेज थी, मैंने निकाल दिया। अगर तुम सीरियसली पढ़ोगे यार तुम निकाल दोगे। तुम्हारे पास 2 साल होते हैं, करो। एक नहीं तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, JEE मेंस, JEE एडवांस, सिर्फ JEE नहीं है, कॉमेट के है, MST है, CUET है, कुछ भी करो, सिर्फ तुम्हारी तैयारी रहनी चाहिए। कोई ना कोई कॉलेज बढ़िया तगड़ा कॉलेज मिल जाएगा, तगड़ा ब्रांच भी मिल जाएगा। सो लगे रहो मेरे साथ।